नमस्ते दोस्तों। डॉक्टर जोगर्स आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आजकल के खान पीन की वजह से यूरिक एसिड की समस्या काफ़ी पेशेंट में देखी जाती है। इसमें खासकर जोड़ों का दर्द ये प्रमुख सिम्टम होता है। इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसके बारे में वात शोणित या वात रक्त नाम से एक बीमारी आई है, जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई होती है। इसके दो प्रकार बोले गए हैं, जिसमें उत्तान वात रक्त और गंभीर वात रक्त। उत्तान मतलब जो सुपरफिशियल होता है, ऊपर की त्वचा और मांस में होता है। तब त्वचा लाल होना या खुजली चलना ये सिम्टम देखे जाते हैं। जब ये अस्थि मज्जा यानी जोड़ों में पहुंच जाता है, तब जोड़ों में दर्द होना, गठिया वात जैसी तकलीफ होना पेशेंट में प्रायः देखी जाती है। नॉर्मल यूरिक एसिड हमारे शरीर में निर्माण होता है, लेकिन किडनी द्वारा ये फिल्टर होकर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब इसका प्रोडक्शन जाता है या किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, तब ये समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके क्या क्या कारण हैं वो हम देखेंगे। तो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल सेवन करते हैं, नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं, हाई प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर सी फूड की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें यह बीमारी का प्रमाण ज़्यादातर देखने को मिलता है। आयुर्वेद के हिसाब से जो लोग दही ज़्यादा खाते हैं, विरुद्ध आहार मतलब इनकॉम्पेटेबल फूड, जैसे कि मिल्क शेक मतलब दूध के साथ कोई खट्टी चीज़, नमकीन तीखा खट्टा ज़्यादा प्रमाण में खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, शरीर की शुद्धिकरण एंड पंचकर्म साल में एक बार करना चाहिए, जो नहीं करते हैं उनमें यूरिक एसिड की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। जो लोग उड़द और कुल्थी की दाल ज़्यादा खाते हैं, उनको भी यूरिक एसिड बढ़ता है। जिनका अग्नि मंद होता है यानी पचन शक्ति ठीक नहीं होती, उनमें भी यह समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। कुल्थी और उड़द की दाल जो है, इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे शरीर में पित्त बढ़ता है और रक्त को दूषित करते हुए वात रक्त नाम की बीमारियां उत्पन्न करता है। जो लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है। आयुर्वेद में इसके बारे में काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन दिया है। जिनके शरीर में पित्त प्रकृति है या फिर शरीर में पित्त और रक्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गोखरू, 1 चम्मच ज्येष्ठमध, इसका काढ़ा बना के अगर आप सुबह पीते हैं, तो आपको यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जिनकी यूरिक एसिड की समस्या साथ में कफ और वात हो, उनके लिए सौंठ, धनिया और गुड़वेल यानी अमृता 1 1 चम्मच अगर आप लेते हैं और इसका काढ़ा बना के पीते हैं, तो आप यूरिक एसिड की समस्या काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। साथ ही हरड़े को अगर गुड़ के साथ खाया जाए और उसके साथ गुड़वेल का काढ़ा पीते हैं, तो आपको यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगर इन उपायों से आपको यूरिक एसिड आपका कम नहीं होता है, तो नज़दीकी पंचकर्म सेंटर में जाके आप आपका शरीर शुद्धिकरण विरेचन नामक घरेलू उपाय से प्रक्रिया आपको करते हैं, छुटकारा नहीं मिलता है, तो आप किसी पंचकर्म वैद्य के पास जाके पंचकर्म में या फिर आयुर्वेद में वर्णित विरेचन, रक्त मोक्षण और बस्ती चिकित्सा करके आप यूरिक एसिड की मात्रा कम कर सकते हैं और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। किडनी का फिल्ट्रेशन प्रॉपर होना, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहना, ये यूरिक एसिड कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए आपको अगर इससे छुटकारा पाना है, तो आपका मेटाबॉलिज्म और किडनी का फंक्शन प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके जब किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो डॉक्टर्स उनकी दालें बंद करते हैं, लेकिन दालों के साथ अगर आप घी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो आपको यूरिक एसिड की समस्या नहीं होती। साथ ही आयुर्वेद में पुराना चावल, गेहूँ ये ज़्यादा मात्रा में खाना के लिए बोला है, जिससे आपको यूरिक एसिड की समस्या नहीं होगी। और साथ में दाल खाते समय घी की मात्रा ज़्यादा यूज़ करें। डिटेल के अगर आपको इन घरेलू नुस्खों से आराम नहीं मिलता है, तो आप किसी एक्सपर्ट पंचकर्म वैद्य के पास जाके अपने शरीर का शुद्धिकरण प्रक्रिया कर सकते हैं, जिससे आपको यूरिक एसिड से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। पंचकर्म के अंदर वर्णित प्रक्रिया करने से आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। ऊपर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।